यहाँ दिन कब बीतते हैं हम ही बीत जाते हैं, यहाँ दिन कब बीतते हैं हम ही बीत जाते हैं। घड़े थोड़े हों या भरे हों एक दिन बीत जाते हैं। जो खुद अपने आईने में झांकना सीख लेते हैं, जो खुद अपने आईने में झांकना सीख लेते हैं, जन्म की क्या बात, वो तो मौत को भी जीत जाते हैं, वो तो मौत को भी जीत जाते हैं। बड़ी अच्छी छह डाला में बात कही है कि जो मदों को नहीं करते हैं, जो सम्यक दर्शन के गुणों से सहित होते हैं, जो मूर्ताओं से रहित होते हैं, वो वास्तव में संसार में रहते हुए भी स्वर्ग सा आनंद पाते हैं। संसार में रहते हुए स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाते हैं और उनकी वो सीढ़ियाँ सिर्फ स्वर्ग तक नहीं जाती हैं, उनकी वो सीढ़ियाँ मोक्ष तक भी जाती हैं। आज हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बातें पढ़ लेते हैं। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। छह डाला में कहा है दौलत राम जी ने कि निज के गुण ढांकना चाहिए और पर के अवगुण ढांकना चाहिए। किसी शायर ने भी कहा है किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा तो हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही लेकिन तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। यही कहा है कि जो हमने आज तक पाप किए हैं वो क्या किया, इससे विपरीत क्या है। सामायिक पाठ में पढ़ते हैं परनिंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया बमन किया। समय देखना, अपना जीवन का समय देखना, कितना समय तुम गुणगान में गुजारते हो और कितना तुम किसी के दोषारोपण में गुजारते हो। जीवन दो तरह से जिया जा सकता है, एक अगरबत्ती की तरह, एक मोमबत्ती की तरह। मोमबत्ती जलती है तो काला धुआं छोड़ती है और अगरबत्ती जलती है तो वातावरण को सुगंधमय कर देती है। हमारा जीवन भी संभावना है। यदि जिस दिन हम अपेक्षा से सहित प्यार है वो हमारी जिंदगी में कालिक कर देता है। आज हर व्यक्ति दुखी क्यों है? अपेक्षाएं हैं, मुझे कोई कितना चाहेगा, कितना बड़ा गिफ्ट देगा, क्या मिलेगा। आपकी दोस्ती, आपके रिश्ते सब पैसे से हो गए। पहले लोग पैसे को ठुकरा देते थे प्रेम के पीछे, आज लोग प्रेम को ठुकरा देते हैं पैसे के पीछे। आज अपने माँ बाप को भी बड़ा आदमी बन जाता है तो ठुकरा देता है और बहुत अच्छी बातें पढ़ते हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि ना दोषों पर जावे। आपका गुण ग्रहण का भाव होता तो आप सोचते इन्होंने मेरे साथ कितना उपकार किया है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और एक दिन अपने जीवन के योग्य बनाया। लेकिन आज की पद्धति बिल्कुल अलग हो गई। पहले हम खुशियों में जीते थे, पहले हम खुशियों में जीते थे, अब हम खुशियों के लिए तरसते हैं। नए जमाने का बस इतना प्रभाव है, नए जमाने का पहले इतना प्रभाव है कि पहले हम अभावों में भी, पहले हम नए जमाने का बस इतना प्रभाव है, पहले हम अभावों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते थे, पहले हम अभावों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते थे। अब खुशियों का अभाव है, अब खुशियों का ही अभाव है। जीवन में आप कभी झूठे हंस लेते हैं, झूठे तालियां बजा लेते हैं, झूठे आप सारा ड्रामा कर लेते हैं, स्वागत कर लेते हैं। आप झूठे स्वागत, झूठी मालाएं, झूठी नमस्कार, झूठा मिलना जुलना सब झूठा हो गया क्योंकि आदमी झूठा हो गया। कहते हैं रंग बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। हमारे जीवन में
हमने क्या बदला? बचपन खुशमय था, बचपन सुखी था, खुश था, और बुढ़ापे में आते आते हम बिल्कुल नाली के कीड़े की तरह बदबूदार जिंदगी हो गई, गंदगी ही गंदगी हो गई। बंदगी का तो ख्याल ही नहीं रहता। परमात्मा का नाम तो सिर्फ होठों से आता है, हृदय से तो पदार्थों की याद आती है। आप देखना, कभी भी आप किसी के घर जाते हो, आप प्रेम से जाएंगे तो उसकी रोटी भी आपको अमृत नजर आएगी, और आप अहंकार से जाते हैं तो उसके स्वर्ग शीश आपकी सुविधाएं भी आपको नरक नजर आती हैं। पहले लोग अपने जीवन में जैसा भी होता था आनंद मना लेते थे, अब लोगों के जीवन में आनंद नहीं रहा। पिकासो एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ और उसके चित्र बिके नहीं उसके काल में, लेकिन बहुत लगन से बनाता था। उसका भाई उसे कुछ पैसे देता था कि खाने के लिए भी व्यापार नहीं था तो चित्र ही बनाता था। वो पैसे देता और उसको वो क्या करता, पैसे में से 7 दिन के पैसों में से 3 दिन भोजन करता, 4 दिन के पैसों से रंग लाता, और धीरे धीरे उसके चित्र बहुत सारे बन गए। एक दिन उसके भाई ने सोचा मेरे भाई को कितने दुख होता होगा, उसका एक चित्र भी नहीं बिका। उसने किसी व्यक्ति को पैसे दिए और कहा जाओ मेरे भाई से चित्र खरीद लाओ, और वो गया और कहने लगा एक चित्र दे दो। उसने कहा कौन सा चित्र दे दें? तो वो कहने लगा कोई सा भी दे दो। वो समझ गया पिकासो कि ये चित्र लेने नहीं आया, किसी ने भेजा है, क्योंकि इसकी कोई उत्सुकता नहीं है कौन सा दे दो, किस चीज़ का दे दो, कितना बड़ा दे दो। तो उसने पैसे लौटाते हुए कहा कि तुम सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है? उसने कहा तुम्हारे भाई ने भेजा। कहने लगा उससे कह देना कि ये शौक के लिए बनाता हूँ, आनंद के लिए बनाता हूँ, पैसों के लिए नहीं बनाता। और बाद में देखिए जो लगन से आनंद से चीज की जाती है उसकी कितनी कीमत होती है। बाद में पिकासो के एक एक चित्र उस जमाने में भी 20-20 हजार के बिके। आप भी बिकेंगे, आप भी अपने जीवन में अनुभव प्रेम से कीजिए, आप अपने जीवन में प्रेम को लाइए, आप एक पदार्थों को भी छुएं, आप जड़ पदार्थ को, प्रकृति से भी आप प्रेम बढ़ाइए, क्योंकि जड़ पदार्थों से तुम्हारा प्रेम होगा तो धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में प्रेम का विकास हो जाएगा। वो प्रेम का विकास होगा तो धीरे धीरे जब जड़ से प्रेम होगा जो तुम्हें वापिस नहीं कर सकता है, कुछ दे नहीं सकता है। नदी तुम्हें क्या दे पाएगी, पहाड़ तुम्हें क्या दे पाएंगे, लेकिन जब उनसे प्यार होगा तो तुम्हारा परिवार में भी प्यार बढ़ेगा, क्योंकि जो तुम्हें नहीं देता उससे तुम प्यार करना सीख जाओगे, फिर परिवार का कलह समाप्त हो जाएगा। अभी तो पति पत्नी जो ला रहे हैं, पति सोच रहे हैं मुझे प्यार देगी, पत्नी सोच रही है मुझे चीज़ें ला कर देंगी। सच पूछो पत्नियां तो 100 पीस हैं आपकी, आपका ऐड का साधन है, आप लाते हो वो सजी समरी खड़ी रहती हैं। आदमी सादा एक शर्ट में बेचारा चला जाता है, एक ही शर्ट को कई बार पहन लेगा, और ये पत्नियां एक सेट पहन लें तो दोबारा उस कपड़े को नहीं पहने। लेकिन हमारे जीवन में ये सेट तो हैं, सारे सेट हैं, लेकिन माइंड अपसेट है। सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, वीडियो सेट हो, लेकिन पत्नी अपसेट हो तो सब बेकार है। हमारे जीवन में भी हमारी चेतना अपसेट है। घर में गिफ्ट आ जाती है लेकिन जीवन का वो उपहार त्योहार नहीं आ पाता है। कहते हैं जीवन का त्योहार अभी बाकी है, जीवन का उपहार अभी बाकी है। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। जीसस को जब मौत की सजा सुनाई गई तो जो शमरू था, वो जिसने फांसी दिलाई थी उनको, सारा षड्यंत्र बनाया, तब वो उसे गले लगा लेते हैं। लोगों ने कहा आप क्यों इसको लगाते हैं? उसने कहा ये प्रेम का कृत्य, मैं प्रेम ही कर सकता हूँ,
इसके अलावा मुझ पर कुछ है नहीं। जो था वो कर चुका, अब जो होगा वो भी देखा जाएगा। मौत तो आनी है। मैं मिलूँ तो मित्र की तरह मिला हूँ, वो ही मिलूँगा। आप भी ध्यान रखना अपने जीवन में कोई गालियाँ दे या उपहार दे, हमारे जीवन में मात्र प्रेम रह जाए। प्रेम स्वार्थ नहीं हो, प्रेम राग नहीं हो, प्रेम काम वासना नहीं हो, प्रेम निश्चल प्रेम हो। हम रोज पढ़ते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों पर हर्ष प्रभु। कहाँ तुम्हें हर्ष होता है? साधु संतों के पास, गुणी जनों के पास, विद्वानों के पास, त्यागी वृत्तियों के पास तुम 5 मिनट जाते हो तो लगता है कब निकल जाए। और ज़्यादा को दर्शन कर लिए, बोले हाँ कर लिए ना। तुम दर्शन कहाँ करते हो? तुम्हारी आंखें देखती हैं। दर्शन तो वो है जो तुम्हारे आत्म दर्शन करा दे। दर्शन वो है जो तुम्हें प्रदर्शन से हटा दे। लेकिन आज तक हमने ऐसा दर्शन नहीं किया। हमारी आंखें बहुत कुछ देख लेती हैं, अबाड़ कबाड़ भी देख लेती हैं, गलत पोस्टर भी देख लेती हैं, व्यभिचार भी देख लेती हैं। इसी तरह से एक धर्मात्मा जिसे तुम कहते हो वो किताबों को पलट लेता है। हमारे आचरण का हृदय परिवर्तन का नाम धर्म है। हृदय का परिवर्तन कैसे होगा? जब हमारी समीचीन श्रद्धा होगी। अभी तो जो चीज़ नहीं मिली उसी की याद जिंदगी भर आती है, लेकिन तुमने इतनी अनमोल जीवन में परमात्मा नहीं मिला, इसकी याद कभी आती है? हमारे अंदर है दौलत, किसी से मांगने नहीं जाना। भिखारी 2 तरह के होते हैं, एक सड़क पर मांगते हैं, एक मंदिर में मांगते हैं। वस्त्रों का अंदर होता है, हृदय में कोई अंतर नहीं होता। मांग उनकी बराबर ऐसी होती है जैसी एक भिखारी की होती है। हमारे जीवन में भिखारीपना छोड़ना है हमें। कैसा जीवन अपनाना है? तो कहा है कि हमारे जीवन में समता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, सहानुभूति आनी चाहिए। और सहानुभूति नहीं आई तो हमारा जीवन बेकार है। सहानुभूति नहीं आई तो हमारा सारा कहना चाहिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है हमारा जीवन। और इसीलिए हमारे जीवन में आज बहुत नीरसता आ गई है। हर आदमी अशांत है, क्योंकि कहा है अपने गुण नहीं है, उन्हें चाहता है कि मेरे गुण कोई देखे। नकली आदमी हो गया। और कार्बन कॉपियाँ कब सच्ची मानी जाती हैं? तुम कार्बन कॉपी हो गए हो। दूसरे की बात का तुम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में जिस बार भी अपने आप से इतना प्रेम आ जाए कि प्रेम के अलावा हम पर कुछ हो नहीं। हम किसी से मिले तो ऐसे मिले जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं, किसी को देखें तो ऐसे देखें जैसे उससे आखिरी बार देखा। क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो ये जान लेता है कि लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आजगी आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। लाखों वर्षों तक जीऊँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जानता है ड्रेस बदलेगा, एड्रेस बदलेगा, लेकिन चेतना तो हमारी अपनी है, शाश्वत है। वो तो सिद्ध शिला में भी मेरा साथ देगी। उसी चेतना का साथ निभाना, उसी के साथ फेरे डालना। हमारी माला में क्या याद दिलाती है? जिस प्रकार से गठबंधन होता है और दूल्हा आगे चल रहा हो तो परिवार के लोग कहते देखो ये भी साथ में, जरा ध्यान दो। हमारी माला भी कहती है कि मैं साथ में हूं, तुम पापों में कैसे जा रहे हो? मेरा नाम तुम ले रहे हो, तुम पापों में कैसे जाओगे? हमारा जीवन जिस दिन ऐसा हो जाए कि लाखों वर्षों तक जीऊं, यानी कितना भी जीऊं, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। हमारी छोटी सी जिंदगी में भी जिस दिन परमात्मा की भक्ति आ जाएगी, उस दिन सच मानना इन्हीं परिस्थितियों में तुम आनंदमय हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ख्याल आएगा कि हम इम्तिहान में बैठे हैं। इम्तिहानों से न हरगिज हमको मन चुराना चाहिए, इम्तिहानों से न हमको हरगिज मुंह चुकाना चाहिए, और बल्कि ऐसे समय में खुद को आजमाना चाहिए।
बांसुरी की जिंदगी से सीख ले जिंदगी, लाख सीने में जख्म हो गुनगुनाना चाहिए। लाख सीने में जख्म हो गुनगुनाना चाहिए। जो आदमी मायाचारी है, छल कपट है, वो ढोलक की भांति है, पिटती ही रहती है, पिटती ही रहती है। उसको पीटते पीटते लोग उसका दिल चीर देते हैं, लेकिन जो अपने दिल को चीर कर पहले ही रख देता है, अपने अंदर कोई संभाल कर नहीं लगता है, वो बांसुरी की भांति हो जाता है। हमारा जीवन बांसुरी की भांति हो जाए, हमारा जीवन बांस की भांति नहीं हो जो मारने पीटने के काम आता है। हमारा जीवन बांसुरी की भांति हो, पतली डंडी हो लेकिन स्वर निकलते हो। हमारी छोटी सी जिंदगी हो लेकिन बंदगी निकलती हो, तो हमारा जीवन सार्थक है। आपका जीवन भी ऐसा ही सुंदर सुगंधित हो, आपके जीवन में ऐसी शान आए, आपकी छोटी सी जिंदगी भी लोगों के लिए आदर्श बन जाए, आपका जीवन संयममय हो। हम ऐसी शुभ भावना करते हैं और आप लोगों के जीवन में सुख शांति प्रेम आए, ऐसी सद्भावना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं।